अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद वेब और हमने जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। कल हमने डेफिनेशंस देखी थी, 5 डेफिनेशन देखी थी जिसमें हमने रो मैट्रिक्स को देखा था, कॉलम मैट्रिक्स को देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स को देखा था और इसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा था और लास्ट में हमने नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स देखा था। अगर हमारी वीडियो को आपको अच्छी लगी थी तो आपने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लिया होगा। अगर आज की वीडियो भी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आता रहे। आज भी हमने 2 से 3 डेफिनेशन करनी है, ज्यादा नहीं, बर्डन नहीं डालूंगा मैं आप पे। आज हमने पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? डायगोनल मैट्रिक्स। इजी है, एक बार अंडरस्टैंड करें तो इससे 2 और 3 डेफिनेशन और भी बन सकती है। अगर ये आपने याद की है तो आगे वाली जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आपको इजी लगेगी। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको कल पढ़ाया था। वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। अच्छा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात क्या हो रही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरी बात क्या है? एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो। कम से कम एक जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ये एग्जांपल आपको मैं अभी समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। देखें, एक बार दोबारा देख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की शर्त क्या थी? नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो। कम से कम एक जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी तमाम इंट्रीज क्या होनी चाहिए? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की इंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। यहां पर लिख लें नॉन डायगोनल इंट्रीज आर जीरो, यानी डायगोनल इंट्री में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी तमाम डायगोनल के अलावा जो नॉन डायगोनल है वो क्या होनी चाहिए? सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल में यहां पर सॉल्व करता हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स n है। पहली बात क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले ड्रा करते हैं। ये 2 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। देखिए, पहली बात, उसकी पहली शर्त स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चेक करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज 2 रोज है और 2 कॉलम। जी हाँ, पहली बात सेटिस्फाई हो गई। दूसरी बात है कि एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें से कम एक, एट लीस्ट वन कह रहा है। दोनों के दोनों भी वो नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम एक होना तो लाजमी है कि एक नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखें, पहली शर्त पूरी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी शर्त थी कि एट लीस्ट वन एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जी हाँ, ये जीरो तो नहीं है ना, दो की कोई वैल्यू है तो बाकी। तीसरी शर्त थी कि नॉन डायगोनल इंट्रीज आर जीरो। ये होती है नॉन डायगोनल इंट्रीज, ये वाली। यहां पर अगर 3/3 लेंगे वो और आ जाएगी। तो ये होती है नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल भी क्या है? जीरो है। ठीक हो गया भाई। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल 3/3 की लेते हैं। m इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 1 लेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। देखें, नंबर ऑफ रोज काउंट करें, 1 2 3 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरी शर्त देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? इसके ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो कम एक जो है वो नॉन जीरो हो गया। ठीक हो गया भाई। अब तीसरी शर्त क्या थी कि नॉन डायगोनल इंट्रीज, ये सारी जो है ये वाली इंट्रीज, ये और ये वाली इंट्रीज क्या हो?
नॉन जीरो हो, तो ये भी तो नॉन जीरो है ना, तो ये भी जीरो है, बाकी डायगोनल जो है वो जीरो, डायगोनल में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल सारी जीरो होनी चाहिए, तो ये सारी नॉन जीरो है, तो ये क्या है आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसी को यहाँ पर एक मॉडिफाई करके लिखता हूँ, इसी एम को ये लिखे 0 0 0 0 2 0 0 0 1, तो फिर भी ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने कहा कि कम से कम एक डायगोनल में से कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ गए, कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पर भी अगर 3 दे दे तो इसमें कोई इशू नहीं है, यानी अगर ये तीनों की तीनों भी नॉन जीरो हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये सारी जीरो हो जाएगी, यानी ये सारी जीरो हो गई, तो ये फिर कौन सा बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए कम से कम एक क्या हो, नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, हमने पहले पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, अब वहां से एक स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैंने कहा था डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको आता है तो स्केलर और इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत तो नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, कार्ल स्केलर मैट्रिक्स, उसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर सेम, अगर उनके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया कि सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए, और डायगोनल में से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, बाकी तीनों की तीनों भी हो सकती है, अगर 2 बाय 2 का है तो 2 की 2 भी जीरो के अलावा हो सकती है, लेकिन अगर आपने सारी की सारी जीरो कर दी है तो वो फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर सेम। एग्जांपल देखते हैं इजीली। अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स ए है K0 0 K, तो इसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो मैंने कहा है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए, तो ये एक जैसे ऊपर भी के है नीचे भी के है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है भाई। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं है, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर आपने डायगोनल को सही तरह से याद कर लिया है तो। अब बी देखें, बी मेरे पास है कि यहाँ पर कोई और ले लेते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स है, तो देखें इसमें ये जो एलिमेंट है ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, एक जैसे हो गए, सेम हो गए, तो ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है। अब एक एग्जांपल देखता हूं वो कि स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। अब ये W इक्वल टू है 0, यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0 0 1। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। इसकी वजह क्या है, मैंने कहा जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सब के सब सेम होने चाहिए, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर तो 0 आ रहा है, अगर यहाँ पर 1 आ जाता तो ये क्या होता, स्केलर होता, यहाँ पर अगर 0 है इस वजह से ये स्केलर नहीं है, इसको हम कह सकते हैं डायगोनल तो है लेकिन ये स्केलर नहीं है। अच्छा जी, हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद डायगोनल से मैंने स्केलर की डेफिनेशन बनाई। अब उसी से हम आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, या इसको उर्दू में वहदानी भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको यकजाई मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। उर्दू में इसको वहदानी मैट्रिक्स कहते हैं, वहदानी कॉलम कहते हैं, वहदानी कॉलम, और आइडेंटिटी के अलावा इसको यूनिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये भी सिमिलरली वैसी है जैसे स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, इसी को उसी के मुताबिक हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी शर्त ये दे दी गई है कि आपकी जो डायगोनल इंट्रीज होगी ना, डायगोनल इंट्रीज, वहां पर 1 होगा, 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। 1 यानी आ डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1, यानी जो डायगोनल एंट्री होगी वहां पर आपने 1 लिखना है, 1 के अलावा ना 2 लिख सकते हैं, ना 0 लिख सकते हैं, ना ABC लिख सकते हैं, कुछ चीज भी नहीं लिख सकते, सिर्फ 1 लिखना है।
तो ये देखें एग्जांपल इसकी इजीली अंडरस्टैंड हो गया है, क्योंकि आपने अगर डायग्राम को अच्छी तरह से कर लिया ना तो स्केलर भी हो जाएगा और आइडेंटिटी भी हो जाएगा। एग्जांपल देखता हूं, जैसे a इक्वल टू मेरे पास है 0 यहां पर 1 0 0 1, यानी यहां पर स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने चेंज कर दिया। वहां पर मैंने कहा था कि अगर एलिमेंट सेम हो, डायगोनल एलिमेंट, तो एलिमेंट में कोई भी ले सकता था, m ले सकता था, k ले सकता था, 2 ले सकता था, 4 ले सकता था, लेकिन यहाँ पर ये शर्त है कि जो आपने लेना ना 1 लेना है, 1 ऊपर भी 1 नीचे भी 1 होना चाहिए। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी 3x3 से एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे b इक्वल टू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर मैं क्या करता, यहाँ पर मैं 3 लिख देता तो ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा डायगोनल एलिमेंट पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर तो 3 आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 ही लिख रहा हूं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर 3 लिख दिया जाता तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होता। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें।